तेरे बिन नामी पाकिस्तानी ड्रामा यूं तो जिस दिन से शुरू हुआ है तब से ही तनकीद और व्यूज दोनों के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ड्रामे की कहानी निहायत बेतुकी है जिसका कोई सर पैर या मतलब है ही नहीं कि राइटर आखिर लिखना क्या चाह रही थी। ड्रामे के व्यूज मिलियंस में होते हैं और ये ड्रामा भारत और पाकिस्तान में मकबूल तरीन है। इसकी वजह मेरे मुताबिक ड्रामे में स्टार प्लस का टच होना है, क्योंकि इंडियन तो स्टार प्लस देखते ही हैं, जबकि पाकिस्तानी औरतों से जब से स्टार प्लस छिना है तब से वो ऐसे ही ड्रामों को देखकर स्टार प्लस वाली फीलिंग ले लेती हैं। इस बेढंगे ड्रामे की शुरुआती एक साथ में ही जब हीरो हीरोइन की शादी होती है तो हीरोइन हीरो से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा चुकी होती है जिसमें यह शर्त लिखी होती है कि निकाह होने के बावजूद शौहर बीवी को हाथ नहीं लगा सकता, ना इस पर शौहर होने के नाते कोई हक रखता है। अब शौहर बेचारा साबिर शाकिर बनकर बीवी के साथ रह रहा होता है। हीरो की एक बेहया कजन जिसका नाम बदकिस्मती से हया था, इस लड़के को काबू करने के हर रोज नए तरीके तलाश करती है और इस बात से हीरोइन यानी लड़के की बीवी अच्छी तरह वाकिफ होती है, क्योंकि वो बेहया कजन हीरोइन के सामने खुद एतराफ कर चुकी होती है कि वो हीरो को किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेगी और हीरोइन को उसकी जिंदगी से निकाल कर ही दम लेगी। फिर इसी वजह से हीरोइन भी बेहया कजन के सामने हीरो के मजीद करीब होकर बेहया कजन को जलाने का कोई मौका हाथ से जाने ही नहीं देती थी। लेकिन वक्त ने ऐसी काया पलटी के हुआ क्या वो तो खैर पहले भी समझ में नहीं आ रही थी, अब भी नहीं आई, लेकिन पिछली किस्त में तो इस हया नामी लड़की की जानिब से बेहयाई के सारे ही रिकॉर्ड तोड़ डाले गए। इस हया नामी बेहया कजन ने हीरो को उसकी बहन की शादी के मौका पर एक बच्चे के हाथ पर्ची भेजी जिसमें लिखा था कि कमरे में आओ और साथ हीरोइन का नाम दर्ज कर दिया, यानी कि उसकी बीवी के नाम से भेज दिया। अब हीरो बेचारा छलांगे लगाता कमरे को भागा के देर आए दुरुस्त आए, लगता है आज जोजा मोहतरमा ने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ने का फैसला कर लिया है। कमरे में पहुंचकर इंतजार कर ही रहा था कि बेहया कजन ने पीछे से आकर उसे बाजुओं में ले लिया और वो मौसूफ ये समझकर मुस्कुराए जा रहा था कि आज तो जोजा माजिदा कॉन्ट्रैक्ट फाड़ ही डालेंगी। लेकिन अभी हीरो साहब ये बात सही से सोच भी ना पाए थे कि जोजा मोहतरमा की कमरे में एंट्री हुई और बस फिर क्या था, जोजा ने उसी कजन की वजह से शौहर को क्या नाप कह डाला जो उसके सामने 1000 दफा इकरार कर चुकी थी कि वो उन दोनों को साथ नहीं रहने देगी। सोने पे सुहागा करते हुए हीरोइन ने शौहर को एक जोरदार थप्पड़ भी दे मारा और थूक भी दिया। अब उससे आगे जो हीरो करने का सोच रहा है वो हुआ या नहीं इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कुछ साल पहले खलील रहमान कमर का एक ड्रामा आया था, मेरे पास तुम हो। उसमें हीरो ने हीरोइन के लिए 2 टके की औरत जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिस पर पाकिस्तानी खवातीन के अंदर की मर्दानगी जाग उठी थी और एक औरत के लिए ऐसे अल्फाज कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसके ऊपर खूब वावेला हुआ था। तो अब उसी औरत ने मर्द के मुंह पर थप्पड़ मारा और थूक भी दिया, तो इस बात पर इस कदर खामोशी क्यों है? इस पर कोई आवाज कोई राय सामने क्यों नहीं आ रही? शायद ये आवाज अगली किस्त में उठे कि अगर उस लड़के ने वो कारनामा कर दिया जो प्रोमो में लग रहा है तो कहा जाएगा कि मर्द तो होता ही गंदा और भेड़िया है, औरत को नोचने वाला ये हवस का पुजारी होता है वगैरह वगैरह। लेकिन अभी तो औरत के साथ कुछ नहीं हुआ तो बाकी सब खैर खैरियत है। एक दौर में पाकिस्तानी ड्रामे फैमिलीज मिलकर देखा करती थी, तफरीह का ये एक अच्छा जरिया थे, लेकिन अब इस ड्रामे का कोई सीन फैमिली के साथ बैठकर देखने के काबिल नहीं है। कहीं नंद को आधी रात को लड़का कमरे में मिलने आ रहा है जिसे वो सिर्फ 4 दिन से जानती है, तो कहीं भाभी नंद को लड़के के साथ भगा रही है और कहीं तन्हाई पाकर हया नामी बेहया कजन शादीशुदा कजन को गले लग रही है। मुझे समझ नहीं आती कि यमुना और वहाद जैसे अदाकार जो इस कदर बेहतर अदाकारी करते हैं, इन्होंने क्या इस स्क्रिप्ट को पहले पढ़ा नहीं था, या अगर पढ़ा था तो फिर क्या सोचकर इस घटिया ड्रामे को साइन किया? आपके नजदीक ये ड्रामा घटिया है या अच्छा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।